इस दुनिया में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जो खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। वो अपने दौर का सबसे ताकतवर बादशाह था, जिसकी हुकूमत मिस्र से निकलकर दूर दराज इलाकों तक फैली थी और जिसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, मैं ही खुदा हूँ। वो नील नदी के किनारे सबसे जरखे सरजमी पर राज करता था, जिसके पास सोने चांदी की खाने, हजारों महल, हजारों फौजें और एक ऐसा घमंड जो इंसान को अंधा बना देता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस फिरौन की जिसने घमंड में आकर खुद को खुदा कहा। वो फिरौन जिसने सिर्फ तख्त नहीं संभाला बल्कि ये दावा किया कि मैं ही खुदा हूँ। अल्लाह ने उसे हिदायत देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फिरौन से कहा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, बनी इसराइल को आजाद कर दो और अपने रब के आगे झुक जाओ। तो फिरौन ठठाकर बोला, कौन है अल्लाह? क्या मैं खुद खुदा नहीं? बस फिर क्या था? अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए एक नहीं कई आजमाइशें भेजी। खून से भरी नदियां, टिड्डियां, कीड़े मकोड़े, तूफान, सूखा और बीमारियां। हर आजमाइश एक इंसानी औकात का आईना थी। मगर जब इंसान का दिल पत्थर बन जाए तो फिर उसे वही मिलता है जिसका वो हकदार होता है। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ निकले और फिरौन अपनी फौज लेकर उनके पीछे हो निकला। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो अल्लाह ने समंदर को दो टुकड़े कर दिया। बनी इसराइल बीच से गुजर गए। सूखी जमीन पर दोनों तरफ पानी की दीवारें। फिरौन भी उसी रास्ते में घुस गया। मगर जैसे ही वो बीच में पहुंचा, समंदर फिर से मिल गया। फिरौन ने आखिरी सांस में कहा, अब मैं ईमान लाता हूँ। मगर जवाब आया, अब जब तू पहले नाफरमानी करता रहा। अल्लाह ने उसका जिस्म समंदर से बाहर फेंक दिया ताकि आने वाली नस्लें सबक ले सके।